राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं आपका अपना दोस्त कुलदीप शर्मा आज फिर हाजिर हैं एक नई हरियाणवी लोक कथा लेकर है। और लोक कथा का शीर्षक है निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म। तो भाई एक बार के वो एक राजा हो है और बहुत अच्छा राजा था, न्यायकारी राजा था। उसके राज्य में सब बहुत खुशहाल थे, पूरी प्रजा खुशहाल थी और राजा की बहुत ही अच्छी रानी थी, कई मतलब सर्वगुण संपन्न, बहुत अच्छी जोड़ी थी दोनों की। तो एक दिन राजा आओ है महल में रानी के में और आगे कहे है कि भाई एक काम कर, पानी डाल दे, मैं नहाऊंगा। एक रानी ने पानी डाल दिया और राजा जैसे नहाने के लिए तैयार हो, अपने कपड़े उतारे है, तो वो रानी जो उसकी तरफ देख कर राजा की तरफ हटने लगी। राजा ने कहा भाई के बात मैं कुरूप हूँ या मेरे शरीर में कोई कमी है तो मेरे को देख कर क्यों हंस रही है। रानी बोली कुछ नहीं महाराज, मैं तो ऐसे हंस रही हूँ। बोला ना बतानी पड़ेगी क्या बात है। राजा भाई क्रोधित हो गया। रानी बोली ऐसा महाराज अगर आपने पूछना है ना तो एक काम करो, यहाँ से दक्षिणी दिशा में 10 कोस दूर चले जाओ और वहां पर आपने एक हरिया ब्राह्मण की लड़की मिल लगी, वह बताओगी, आपके सवाल का जवाब वह देगी। राजा बोला भी ठीक है। ये राजा ने अपना घोड़ा लिया और घोड़े बैठ कर वहां पहुंच गया हरिया ब्राह्मण के घर पर और जाकर देखा तो जो हरिया ब्राह्मण की लड़की थी वो मरणासन हो रही, बिल्कुल चारपाई में पड़ी। वो भाई उसने कई जाते हैं भैया महाराज आ गया आप? बोले हाँ बिल्कुल आ गया भाई। बोला महाराज आप बात हो गई, लेकिन आप जो सवाल पूछने के लिए आए हो उसका जवाब देने का मेरे पास समय तो नहीं है, मेरा तो टाइम आ गया। बोले फिर भाई मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? वो ब्राह्मण की लड़की बोली भाई ऐसा महाराज आप यहाँ से उत्तर दिशा में 10 कोस दूर चले जाओ, वहां पर आपको एक औरत मिलेगी अपने पशु चराती हुई, वो आपको आपके सवाल का जवाब देगी। और इतना कहेगा लड़की गुजर गई, उसका शरीर पूरा हो गया। जब राजा ने घोड़ा उठा दो उत्तर दिशा में 5 कोस दूर वो फिर चला गया और वहां पर एक औरत उसको मिली अपने पशु चराती हुई, सुअर ले रखे हो ना, सुअर चराई हुई। और उसने जाते उसने भी कही महाराज आ गया आप? राजा बोले हाँ बिल्कुल आ गया मैं। बोले महाराज आप जो सवाल पूछने के लिए आए उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने पशुओं को इस तालाब में छोड़ दूं और आप इस यहाँ पे पेड़ की छाया में बैठ जाओ और मैं आपने आपके सवाल का जवाब दूंगी। बोला भाई ठीक है। कि राजा बैठ गया पेड़ की छाया में और वो अपने पशुओं को तालाब में छोड़ गई और बोली महाराज अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी, उससे पहले कहानी और सुनाती हूँ आपको, मतलब कहानी में कहानी। राजा बोले भी सुना दे, की कहानी सुनाऊंगी? बोला तो महाराज सुनो। एक बार एक औरत हो है और उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का, और बहुत गरीब थे, मतलब ऐसे हालात थे कि गुजारा जो घर का मुश्किल से होता था। वो जो माँ थी उन 3 बच्चों की, वो लकड़ी बेच कर आती, जंगल में जाती, लकड़ी लेकर आती और लकड़ी बेच कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। बोला अच्छा फिर? बोला तो भाई ऐसे टाइम बीतता चला गया, छोटे छोटे बच्चे थे, अब बच्चे तो बच्चों में खेल लेंगे। तो एक दिन गली में बच्चों के साथ में तीनों बच्चे खेल रहे और सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं भाई अब 10 दिन बाद संक्रांत आओगी, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं। भाई संक्रांत आओगी 10 दिन बाद, हमारे घर पर तो हलवा बनागा। दूसरा बच्चा करे हमारे घर पर चूरमा बनागा, तीसरा करे हमारे घर पर खीर बनेगी। अलग अलग पकवान बता रहे सब, और वो तीनों बच्चे बेचारा अपने चुपचाप खेल रहे। तो सारे ने इकट्ठे उनसे पूछे तीनों तो भाई थारे घर पर क्या बनेगा? वो बोले भाई हम तो अपनी माँ तक पूछ के बताओगे। बोले भाई ठीक है। जब शाम को जब उनकी माँ आई लकड़ी वकड़ी बेच के, तो बच्चा ने अपनी माँ तक पूछी, माँ ये 10 दिन बाद संक्रांत आओगी, तुम मारते क्या बनाओगी? उनके घर में खीर बनेगी, उनके घर में हलवा बनेगा, उनका चूरमा बनेगा, अलग अलग बता रहे बच्चे। अब माँ बेचारी क्या जवाब दे, क्यों घर में कुछ था ही नहीं, रोटी का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। तो थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कही बेटा मैं भी थारे लिए हलवा बनाऊंगी। बोला अच्छा माँ, बच्चे खुश हो गए। बोला बेटा पर एक काम करना पड़ेगा तुमने। बोले माँ बता क्या करना पड़ेगा? बच्चे ने कही। बोला भैया अभी संक्रांत के 10 दिन बाकी हैं। बोला हाँ माँ। तब मेरे साथ जंगल में चले करो लकड़ी लेने और लकड़ी बेच के आया करेंगे। बोला ठीक है माँ। अब अगले दिन से बच्चे अपनी माँ के साथ जंगल में जाने लगे और बच्चे तो बच्चे भाई थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर आओगे, माँ अच्छी लकड़ी लेकर आओ। ये माँ की जो लकड़ी थी उनमें तो घर का गुजारा हो ही रहा था, राशन का काम चल रहा था। बच्चों की जो लकड़ियाँ थी वो इकट्ठी होगी 10 दिन की। तो 10 दिन बाद जब संक्रांत आई, वो माँ ने कही उस लाला जी थे जहाँ पर लकड़ी बेच रहे थे, लाला जी हमारा हिसाब कर दे तू। जब लाला जी पैसे देने लगे, भाई थोड़े से पैसे थे वे, वो बोले लाला जी पैसे मत दो, आप एक काम करो इसका हलवा बनाने का सामान दे दो। जब लाला जी ने सामान दे दिया, भाई सूजी घी मीठा जो भी चाहिए था वो दे दिया, वो थोड़ा सा सामान। अब उस थोड़े से सामान का हलवा भी थोड़ा सा ही बना, इतना हलवा बना कि एक आदमी का पेट भी ना भरे। लेकिन उस माँ ने हलवा बना गए और एक थाली में डाल गए, 4 हिस्से कर दिए, क्योंकि 4 आदमी थे, 3 बच्चे और चौथी उनकी माँ, तो 4 हिस्से कर दिए और चारों थाली की चारों तरफ बैठ गए हलवा खाने के लिए। अब जैसे ही वो हलवा खाने वाले थे इतनी देर में एक साधु आ गया घर के बाहर और साधु ने आ गए, कई अलाख माई भूखा हूँ
और बच्चे एक बार तो हलवे की तरफ देखा, एक अपनी माँ की तरफ और एक बार साधु की तरफ। ये वो लड़का सबसे पहले लड़के ने क्या करे, अपना हिस्सा उठाकर अपने हिस्से का हलवा और उस साधु को दे दिया, ले बोला महाराज ये खा ले तू। ये महाराज ने वहाँ खड़े खड़े वो खा लिया और फिर कहीं माई भूखा रह गया मैं तो, क्यों हलवा था ही थोड़ा सा वास्तव में। अब भाई वो दूसरी लड़की जो थी उसने भी अपने हिस्से का हलवा उठाया और ले जाकर वो भी उस बाबा जी को दे दिया, साधु को दे दिया, लो महाराज जब मेरा भाई नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाती। अब बाबा जी ने वो भी खा लिया, फिर कहीं बोला माई मैं तो भूखा रह गया। अब वो जो तीसरे नंबर की लड़की थी वो अपने हलवे पर मुद्दा पड़ गई, अगर मैं तो ना दूँ अपना हिस्सा। रह गया कौन, उसकी माँ। उसकी माँ ने तो बाबा जी ने कही महाराज तू गोबर खा के मर गया, तो नहीं बच्चे के मुँह तो हलवा छीन लिया। महाराज हंसते हुए चला गया, बोला कोई नहीं माई इसका परिणाम भी मिल लगा। हंसता हुआ चला गया। बोला महाराज सुनिए आपने कहानी? महाराज बोले हाँ सुनी। बोला फिर मैं क्या करूँ इस कहानी का? बोला महाराज आप तो वो लड़का हो जिसने निस्वार्थ भाव से उस बाबा जी को हलवा दे दिया था, और वो जिसने जो बहन थी कि भाई मेरा भाई भी नहीं खाता मैं भी नहीं खाती, वो आपकी रानी है। और वो जो हलवे के ऊपर मुद्दी पड़ गई थी वह उस हरिया ब्राह्मण की लड़की है। वह पैदा हो है जवान होकर मर गया है, पैदा हो है जवान होकर मर गया है। और मैं वह माँ हूँ जिसने कही थी कि महाराज तू गोबर खा के मर जाए। अब मैं जन्म लिया हूँ, एक पशु चराऊँ हूँ और भाई मर गया हूँ। और आप वो लड़के हो, आपने निस्वार्थ भाव से हलवा दिया था, आप राजा बन गए। और वो आपकी रानी जो वो आपकी बहन थी उस जन्म में, वो इसलिए हंसी थी कि किसी जन्म में तो हमारा क्या नाता था भाई बहन का, और आज इस जन्म में हम पति पत्नी हैं, इसलिए वो आप के ऊपर हंस रही थी। यही बात सोच के, ना कि वो आपके ऊपर हंस रही थी। राजा बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। तो भाई इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कि भाई निस्वार्थ भाव से जो कर्म करोगे, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करोगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन फल जरूर मिलता है। तो भाई ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट कर दियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियो भाई। राम राम भाई, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।